से मैं उपस्थित हूँ एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ। इसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 76, जिसका उद्देश्य है प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आसान तरीकों से कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 76 का हमारा पहला प्रश्न है, इस 2026 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। जिसका ए ऑप्शन है ब्राजील, इसका बी ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका, जिसका सी ऑप्शन है रूस और जिसका डी ऑप्शन है भारत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी भारत। तो भारत विश्व 2026 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। हमारा ए ऑप्शन है ब्राजील, तो विश्व 2014 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया था। हमारा बी ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका, तो दक्षिणी अफ्रीका विश्व 2023 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया था। हमारा डी ऑप्शन है रूस, तो रूस विश्व 2024 शिखर सम्मेलन की मेजबानी रूस द्वारा की गई थी। और हमारा डी ऑप्शन है भारत, तो भारत विश्व 2026 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। इसका ए ऑप्शन है 15 जनवरी, जिसका बी ऑप्शन है 23 जनवरी, जिसका सी ऑप्शन है 24 जनवरी और जिसका डी ऑप्शन है 25 जनवरी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 24 जनवरी, यानी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। हमारा ए ऑप्शन है 15 जनवरी। 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। हमारा बी ऑप्शन है 23 जनवरी, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है और यह पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। हमारा सी ऑप्शन है 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाई जाती है। और हमारा डी ऑप्शन है 25 जनवरी, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत में 2027 के कुंभ का आयोजन कहाँ होगा। जिसका ए ऑप्शन है नासिक, जिसका बी ऑप्शन है उज्जैन, जिसका सी ऑप्शन है प्रयागराज और जिसका डी ऑप्शन है हरिद्वार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए नासिक। नासिक में 2027 में कुंभ का आयोजन होगा। हमारा बी ऑप्शन है उज्जैन। उज्जैन में 2028 में कुंभ का आयोजन होगा। हमारा सी ऑप्शन है प्रयागराज, तो प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। और हमारा बी ऑप्शन है हरिद्वार, तो हरिद्वार में 2021 में कुंभ का आयोजन हुआ था। हमारा चौथा प्रश्न है, मानव के दांत कितने प्रकार के होते हैं। जिसका ए ऑप्शन है 1 प्रकार, जिसका बी ऑप्शन है 2 प्रकार, जिसका सी ऑप्शन है 3 प्रकार और जिसका डी ऑप्शन है 4 प्रकार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 4 प्रकार, यानी मानव के दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला मोलर, दूसरा प्रीमोलर, तीसरा केनाइन और चौथा इंसाइजर। तो ये मानव के 4 प्रकार के दांत। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत के वर्तमान समय में लोकसभा का क्रम क्या है। जिसका ए ऑप्शन है 15वीं, जिसका बी ऑप्शन है 16वीं, जिसका सी ऑप्शन है 17वीं और जिसका डी ऑप्शन है 18वीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 18वीं। तो वर्तमान समय में लोकसभा का क्रम 18वीं है। तो हमारा ए ऑप्शन है 15वीं, यानी 2009 में जो चुनाव हुआ और चुनाव के उपरांत जो लोकसभा का जो गठन हुआ उसका क्रम 15वीं था। हमारा बी ऑप्शन है 16वीं। 2014 में जो चुनाव हुआ और चुनाव के बाद जो लोकसभा का गठन हुआ उसका क्रम 16वीं था। हमारा सी ऑप्शन है 17वीं।
यानी 2019 में जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ और उसके बाद जो लोकसभा का गठन हुआ उसका क्रम 17वीं था। हमारा डी ऑप्शन है 18वीं, यानी 2025 में जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ और चुनाव के उपरांत जो लोकसभा का गठन हुआ उसका क्रम 18वीं है। हमारा छठा प्रश्न है, औरंगाबाद जिला अपनी स्थापना दिवस कब मनाता है? जिसका ए ऑप्शन है 1 दिसंबर, जिसका बी ऑप्शन है 1 जनवरी, जिसका सी ऑप्शन है 14 जनवरी और जिसका डी ऑप्शन है 26 जनवरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 26 जनवरी, यानी औरंगाबाद और नवादा दोनों जिले अपनी स्थापना दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। हमारा ए ऑप्शन है 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर को मधुबनी जिला अपनी स्थापना दिवस मनाता है। हमारा ऑप्शन बी है 1 जनवरी। 1 जनवरी को मुजफ्फरपुर जिला एवं दरभंगा जिला दोनों जिले 1 जनवरी को अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। हमारा सी ऑप्शन है 14 जनवरी, तो 14 जनवरी को अररिया और किशनगंज जिला अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। और हमारा डी ऑप्शन है 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को औरंगाबाद जिला और नवादा जिला दोनों ही जिले अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, ग्लूकोमीटर यंत्र से निम्न में मापने का काम आता है? जिसका ए ऑप्शन है वायुमंडल के दाब, बी ऑप्शन है रक्त में शक्कर, सी ऑप्शन है हवा की गति, डी ऑप्शन है दूध की शुद्धता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी रक्त में शक्कर, यानी रक्त में शक्कर की मात्रा कितनी है जिसको ग्लूकोमीटर यंत्र से मापा जाता है। हमारा ए ऑप्शन है वायुमंडल में दाब, तो वायुमंडल में दाब को मापने के लिए बैरोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हमारा बी ऑप्शन है रक्त में शक्कर मापने के लिए ग्लूकोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हमारा सी ऑप्शन है हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और हमारा डी ऑप्शन है दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हमारा आठवां प्रश्न है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? जिसका ए ऑप्शन है अहमदाबाद, जिसका बी ऑप्शन है कोलकाता, जिसका सी ऑप्शन है हैदराबाद और जिसका डी ऑप्शन है मुंबई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी हैदराबाद, यानी हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। हमारा ए ऑप्शन है अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। हमारा बी ऑप्शन है कोलकाता, कोलकाता में ईडन गार्डन, क्या नाम है, ईडन गार्डन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता। हमारा सी ऑप्शन है हैदराबाद, तो हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद। और हमारा डी ऑप्शन है मुंबई, मुंबई में बनखेड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मुंबई। हमारा 9वां प्रश्न है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ नारा किसने दिया? जिसका ए ऑप्शन है लेनिन, जिसका बी ऑप्शन है स्टालिन, जिसका सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स और जिसका डी ऑप्शन है रूसो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने यह नारा दिया, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। हमारा ए ऑप्शन है लेनिन, लेनिन का नारा था शांति रोटी और जमीन का नारा दिया गया। हमारा बी ऑप्शन है स्टालिन, स्टालिन के द्वारा एक कदम भी पीछे नहीं का नारा स्टालिन के द्वारा दिया गया। हमारा सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स के द्वारा दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा दिया गया। हमारा डी ऑप्शन है रूसो, रूसो के द्वारा प्राकृतिक की ओर लौटो, प्राकृतिक के ओर लौटो यह नारा रूसो के द्वारा दिया गया। हमारा 10वां प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2026 की
आधिकारिक थीम क्या है? जिसका ए ऑप्शन है वंदे मातरम के 150 वर्ष का। बी ऑप्शन है 75 प्लस विकसित भारत। जिसका सी ऑप्शन है विरासत एवं विकास। जिसका डी ऑप्शन है स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वंदे मातरम के 150 वर्ष। यह गणतंत्र दिवस 2026 की आधिकारिक थीम है। हमारा बी ऑप्शन है 75 प्लस विकसित भारत। 75 प्लस विकसित भारत गणतंत्र दिवस 2024 की आधिकारिक थीम थी। हमारा सी ऑप्शन है विरासत एवं विकास। विरासत एवं विकास गणतंत्र दिवस 2021 की आधिकारिक थीम थी। हमारा डी ऑप्शन है स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास। यह थीम गणतंत्र दिवस 2025 की थीम। इन्हीं जानकारियों के साथ साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 76 के से हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 77 के साथ।